कैमरा धीरे धीरे खुलता है और मैं आपके सामने बैठा हूं, शांत आवाज में आपसे बात करने के लिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं बुक्स दैट चेंज यू। यहां हम किताबों की मदद से जिंदगी को थोड़ा थोड़ा बदलना सीखते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना करो, एक आदमी है, उसका नाम मान लो राहुल है। राहुल की जिंदगी बाहर से ठीक लगती है। नौकरी है, घर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन अंदर से वह हमेशा परेशान रहता है। उसे लगता है कि जिंदगी एक कंपटीशन है, किसी से पीछे नहीं रहना है, गलती नहीं करनी है, सबको खुश रखना है। ऑफिस में बॉस से डर, घर में जिम्मेदारियों का बोझ और अंदर एक आवाज, क्या यही जिंदगी है? एक दिन ऑफिस से लौटते समय वह बहुत थका हुआ था। वह बस स्टॉप पर बैठा था। पास में एक पुरानी किताबों की छोटी सी दुकान थी। वह ऐसे ही अंदर चला गया। वहां धूल भरी किताबों के बीच एक किताब उसके हाथ में आ गई। किताब का नाम था द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी और इसे लिखा था रोजमंड स्टोन जैंडर और उनके पति बेंजामिन जैंडर ने। राहुल ने सोचा, पॉसिबिलिटी मतलब नई संभावनाएं। उसने किताब खोली और जो उसने पढ़ा उसने उसकी पूरी सोच बदलनी शुरू कर दी। आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूं, एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी सोच भी बदल दे। अब जरा सोचो, अगर जिंदगी एक खेल है तो हम इसे इतना सीरियस क्यों लेते हैं? अगर दुनिया में अनगिनत रास्ते हैं तो हम सिर्फ एक ही रास्ते में क्यों फंस जाते हैं? यही सवाल इस किताब के लेखक भी पूछते हैं। कहानी शुरू होती है रोजमंड स्टोन जैंडर और उनके पति बेंजामिन जैंडर से। बेंजामिन जैंडर एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर थे, मतलब सैकड़ों म्यूजिशियन को एक साथ संगीत बजाने के लिए गाइड करना। लेकिन एक दिन उन्होंने एक अजीब बात महसूस की। जब भी वह म्यूजिशियन को सिखाते थे तो लोग डर जाते थे, गलती करने का डर। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, गलती मत करो, हार मत मानो, फेल मत हो। लेकिन सोचो, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए तो क्या वह कभी चल पाएगा? यही चीज बेंजामिन जैंडर ने समझी। उन्होंने महसूस किया, लोग डर की दुनिया में जी रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज एक स्कोर कार्ड है। किसके ज्यादा नंबर, किसकी ज्यादा सैलरी, किसकी बड़ी कार। और इसी को कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ मेजरमेंट, मापने की दुनिया। यह दुनिया हमें हमेशा तुलना में रखती है और जब जिंदगी तुलना बन जाती है तो खुशी धीरे धीरे गायब हो जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा किसी से तुलना कर रहे हो? दोस्त की नौकरी, रिश्तेदार का घर, सोशल मीडिया पर किसी की लाइफ, और फिर अंदर एक छोटी सी आवाज आती है, मैं पीछे रह गया। यही वह जगह है जहां से दुख शुरू होता है। लेकिन इस किताब में लेखक एक नई दुनिया की बात करते हैं जिसे कहते हैं द यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटी, संभावनाओं की दुनिया। यह दुनिया अलग है। यहां जिंदगी कोई रेस नहीं है, यहां कोई हारता नहीं है, यहां हर इंसान कुछ नया बना सकता है। बेंजामिन जैंडर अपने छात्रों को एक बहुत अजीब तरीका अपनाकर सिखाते थे। सेमेस्टर के पहले दिन वह सभी छात्रों से कहते थे, तुम सबको ए ग्रेड मिल चुका है। सोचो, क्लास शुरू होने से पहले ही सबको ए ग्रेड। छात्र हैरान। किसी ने पूछा, सर, हमने अभी कुछ किया ही नहीं। जैंडर मुस्कुराए,
और बोले, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, एक लेटर लिखना है। उस लेटर में लिखना है कि साल के अंत तक तुम इतने अच्छे कैसे बन गए, तुमने क्या सीखा, कैसे बदले, क्या हासिल किया। अब सोचो, अगर आपको पहले ही पता हो कि आप फेल नहीं हो सकते तो क्या होगा? डर खत्म, और जब डर खत्म तो क्रिएटिविटी शुरू। छात्र खुलकर म्यूजिक बजाने लगे, गलतियां भी हुईं लेकिन मजा आने लगा। और यहीं इस किताब का पहला बड़ा सबक है। जिंदगी में सबसे बड़ी जेल है डर। हम सोचते हैं, अगर मैं गलती करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन लेखक कहते हैं, गलती कोई दुश्मन नहीं है, गलती तो सीखने का रास्ता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़की थी, उसे पियानो बजाना पसंद था, लेकिन जब भी वह स्टेज पर जाती उसके हाथ कांपने लगते। क्यों? क्योंकि वह सोचती थी, अगर मैंने गलत नोट बजा दिया तो लोग हंसेंगे। फिर एक दिन उसके टीचर ने कहा, आज तुम गलत नोट बजाने की कोशिश करो। लड़की हैरान, लेकिन उसने कोशिश की, और जब उसने गलत नोट बजाया तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। लोग हंसे नहीं, दुनिया खत्म नहीं हुई। उस दिन उसे समझ आया, डर असली नहीं था, वह सिर्फ उसके दिमाग में था। यही बात द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी हमें समझाती है। अक्सर हमारी जिंदगी किसी और के बनाए हुए नियमों में फंसी होती है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर डर ना हो तो मैं क्या करूंगा? क्या आप वही नौकरी करते? क्या आप वही जिंदगी जीते या कुछ अलग करते? रोजमंड स्टोन जैंडर कहती हैं, हम सब अपने दिमाग में एक कहानी बनाते हैं और धीरे धीरे हम उसी कहानी को सच मान लेते हैं। जैसे, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, मेरे पास मौके नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई, यह सिर्फ कहानियां हैं, और अगर कहानी बदली जा सकती है तो जिंदगी भी बदली जा सकती है। यही इस किताब का जादू है। ये आपको कोई जादुई ट्रिक नहीं सिखाती, ये सिर्फ आपकी सोच का फ्रेम बदलती है, जैसे कैमरा का एंगल बदलता है और वही सीन अलग दिखने लगता है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपकी जिंदगी में अभी कोई बहुत बड़ी समस्या है तो क्या होगा अगर आप उसे समस्या नहीं, एक संभावना की तरह देखें? क्या होगा अगर हर मुश्किल के अंदर एक नया रास्ता छुपा हो? यही वह जगह है जहां से पॉसिबिलिटी की दुनिया शुरू होती है। और इस दुनिया में जिंदगी सिर्फ जीने की चीज नहीं, एक कला बन जाती है। और आगे इस कहानी में हम जानेंगे कैसे हमारी छोटी छोटी सोच हमारी पूरी जिंदगी को सीमित कर देती है, और कैसे सिर्फ एक नया नजरिया पूरी दुनिया बदल सकता है। क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए हमें नई जगह नहीं, नई नजर चाहिए। और इसी नई नजर की असली शुरुआत अब होने वाली है। आप सुन रहे हैं बुक्स दैट चेंज यू, और हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने हजारों लोगों की सोच बदल दी, द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, जिसे लिखा है रोजमंड स्टोन जैंडर और बेंजामिन जैंडर ने। थोड़ी देर पहले हमने राहुल की कहानी शुरू की थी। राहुल, जो जिंदगी को एक कंपटीशन समझकर जी रहा था, लेकिन जब उसने यह किताब पढ़नी शुरू की तो उसके अंदर कुछ बदलने लगा। किताब का अगला हिस्सा एक बहुत अजीब लेकिन बहुत गहरी बात से शुरू होता है। लेखक कहते हैं, अक्सर हमारी जिंदगी में जो भी होता है हम तुरंत जजमेंट कर देते हैं। अगर कुछ अच्छा हुआ तो हम कहते हैं यह सही है, अगर कुछ बुरा हुआ
तो हम कहते हैं यह गलत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर हम जजमेंट करना ही बंद कर दें तो? थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन जरा एक कहानी सुनो। एक छोटा सा गांव था। वहां एक किसान रहता था। उसके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव के लोग आए और बोले, अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान शांत था। वह बोला, शायद। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा वापस आया और उसके साथ 5 जंगली घोड़े भी थे। गांव वाले फिर आए और बोले, वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर बोला, शायद। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को ट्रेन करने लगा, लेकिन वह गिर गया और उसका पैर टूट गया। गांव वाले बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान फिर बोला, शायद। कुछ हफ्तों बाद युद्ध शुरू हो गया। गांव के सभी जवान लड़कों को सेना में भेज दिया गया, लेकिन किसान का बेटा नहीं गया क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। अब गांव वाले बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर बोला, शायद। अब जरा सोचो, जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो चीज हमें उस समय बुरी लगी वही बाद में अच्छी निकली, और जो चीज उस समय अच्छी लगी वह बाद में समस्या बन गई। यही इस किताब का अगला बड़ा सबक है। लेखक कहते हैं, जिंदगी में हर चीज को तुरंत अच्छा या बुरा कहना हमें सीमित कर देता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को बुरा मान लेते हैं तो हमारा दिमाग उसमें कोई संभावना देखना बंद कर देता है। लेकिन अगर हम कहें, यह एक घटना है, देखते हैं आगे क्या होता है, तो दिमाग खुला रहता है। अब राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन उसकी नौकरी चली गई। उसके लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसने सोचा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन उसी रात उसे इस किताब की एक लाइन याद आई, जब दरवाजा बंद होता है तो शायद कोई नया दरवाजा खुल रहा होता है। राहुल ने पहली बार अपनी समस्या को थोड़ा अलग नजर से देखा। उसने खुद से पूछा, अगर यह समस्या नहीं, एक मौका हो तो? और यहीं से उसकी सोच बदलने लगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी घटना है जिसे आपने तुरंत बुरा मान लिया? हो सकता है कोई रिश्ता टूट गया हो, कोई मौका हाथ से निकल गया हो, या कोई प्लान फेल हो गया हो। लेकिन क्या पता, वही चीज आपको किसी नई दिशा में ले जा रही हो। इस किताब में एक और बहुत सुंदर विचार है जिसे लेखक कहते हैं, गिव एवरीवन एन ए। मतलब, हर इंसान को पहले से ही उसकी पूरी क्षमता का सम्मान देना। अब जरा सोचो, हम अक्सर लोगों को कैसे देखते हैं? यह आदमी आलसी है, यह लड़का कमजोर है, यह लड़की ज्यादा समझदार नहीं है। हम जल्दी जल्दी लेबल लगा देते हैं। लेकिन जब हम किसी को लेबल देते हैं तो हम उसकी संभावनाओं को भी छोटा कर देते हैं। बेंजामिन जैंडर अपने म्यूजिक स्टूडेंट्स से कहते थे, मैं तुम्हें ए देता हूं क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर वह इंसान देख रहा हूं जो तुम बन सकते हो। और जब किसी को ऐसा भरोसा मिलता है तो उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। मैं आपको एक छोटी सी रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूं। एक स्कूल में एक बच्चा था। वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था। टीचर हमेशा उसे डांटते थे। धीरे धीरे उस बच्चे ने खुद मान लिया, मैं बेवकूफ हूं। फिर एक नई टीचर आई। उन्होंने उस बच्चे से कहा, तुम बहुत जिज्ञासु हो और जिज्ञासा सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। पहली बार किसी ने उस बच्चे में अच्छाई देखी। धीरे धीरे वह बच्चा क्लास में सवाल पूछने लगा, सीखने लगा, और कुछ साल बाद
वही बच्चा स्कूल का सबसे अच्छा स्टूडेंट बन गया। क्यों? क्योंकि किसी ने उसे नया लेबल दिया। अब जरा अपने बारे में सोचो। क्या आपने खुद को भी कुछ लेबल दे रखे हैं? मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं स्टेज पर नहीं बोल सकता, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। लेकिन क्या पता ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हों। अगर आप खुद को एक नया लेबल दें तो क्या होगा? अगर आप खुद से कहें, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मेरे अंदर भी संभावनाएं हैं, तो शायद आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगे। राहुल के साथ भी यही हुआ। जब उसकी नौकरी गई तो उसने खुद को बेकार नहीं कहा। उसने खुद से कहा, शायद जिंदगी मुझे नई दिशा दिखाना चाहती है। उसने अपने पुराने शौक याद किए। उसे लोगों को सिखाना पसंद था, तो उसने छोटे छोटे ऑनलाइन क्लास शुरू किए। शुरुआत में सिर्फ 3 लोग आए, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्लास में 100 लोग आने लगे। और एक दिन राहुल को एहसास हुआ, अगर उसकी नौकरी नहीं जाती तो वह कभी यह रास्ता नहीं खोज पाता। यही है पॉसिबिलिटी की दुनिया। यह दुनिया हमें सिखाती है, हर घटना एक नई कहानी की शुरुआत हो सकती है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, हमें अपने दिमाग के दरवाजे खोलने होंगे। क्योंकि जब दिमाग खुलता है तो जिंदगी में नए रास्ते दिखने लगते हैं। और इस कहानी का अगला हिस्सा और भी गहरा है, क्योंकि आगे हम जानेंगे क्यों कभी कभी हम खुद ही अपनी खुशियों के रास्ते में खड़े हो जाते हैं, और कैसे सिर्फ एक छोटी सी सोच हमारी पूरी जिंदगी को या तो सीमित कर सकती है या अनंत बना सकती है। और यही असली कला है, पॉसिबिलिटी की कला। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल बदलाव तो अभी शुरू हुआ है। आप सुन रहे हैं बुक्स दैट चेंज यू, और हम धीरे धीरे उस सोच की तरफ बढ़ रहे हैं जो जिंदगी को एक बोझ नहीं, एक संभावना बना देती है। हम बात कर रहे हैं किताब द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी की, जिसे लिखा है रोजमुंड स्टोन जैंडर और बेंजामिन जैंडर ने। अब जरा एक पल के लिए रुक कर सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी बात पूरे दिन आपका मूड खराब कर देती है? जैसे किसी ने ऑफिस में आपकी तारीफ नहीं की, किसी दोस्त ने मैसेज का जवाब नहीं दिया, या किसी ने आपकी बात काट दी, और अचानक दिमाग में एक कहानी बन जाती है, उसे मेरी परवाह नहीं है, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूं। धीरे धीरे वही कहानी सच लगने लगती है। यही वह चीज है जिसे इस किताब में एक बहुत दिलचस्प नाम दिया गया है, द डाउनवर्ड स्पाइरल। मतलब सोच का नीचे गिरता हुआ चक्र। एक छोटी सी घटना और फिर हमारा दिमाग उससे बड़ी बड़ी कहानियां बना देता है। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी कोई दोस्त फोन नहीं उठाता और हम तुरंत सोचते हैं, शायद वह नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद अब वह दोस्ती खत्म करना चाहता है। लेकिन सच्चाई, हो सकता है वह सिर्फ सो रहा हो। लेकिन हमारा दिमाग सच्चाई से ज्यादा ड्रामा बनाना पसंद करता है। यही वजह है कि कई बार हमारी परेशानियां असली नहीं होती, वे सिर्फ कहानियां होती हैं जो हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। अब जरा खुद से पूछो, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसी कहानियां हैं? मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझे समझते नहीं, मेरे पास मौके नहीं हैं। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो इनमें से बहुत सी बातें सिर्फ हमारी सोच हैं। लेखक कहते हैं, जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम अपनी सोच के कैदी बन चुके हैं।
और यह कैद किसी और ने नहीं बनाई, हमने खुद बनाई है। अब यहां एक बहुत सुंदर विचार आता है जिसे लेखक कहते हैं स्टेप इनटू अ यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटी। मतलब एक ऐसी दुनिया में कदम रखना जहां हर चीज एक मौका हो सकती है। लेकिन सवाल है, ये कैसे होगा? यहां बेंजामिन जैंडर एक बहुत मजेदार उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं, मान लो एक ऑर्केस्ट्रा है और उसमें 100 म्यूजिशियन बैठे हैं। अगर कंडक्टर सोचता है ये लोग ठीक से नहीं बजाएंगे, तो उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज सब कुछ डर पैदा करेगी और सच में म्यूजिक खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वही कंडक्टर सोचता है ये सभी म्यूजिशियन अद्भुत हैं, तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है और धीरे धीरे पूरी टीम की ऊर्जा बदल जाती है। यानी हम दुनिया को जैसे देखते हैं वैसी ही दुनिया बनने लगती है। अब जरा अपनी जिंदगी के लोगों के बारे में सोचो। आप अपने दोस्तों को कैसे देखते हो? अपने परिवार को, अपने ऑफिस के लोगों को? अगर हम हमेशा यही सोचते रहें, यह आदमी मुश्किल है, यह कभी नहीं बदलेगा, यह हमेशा समस्या करता है, तो हमारी दुनिया भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर हम सोचें शायद इस इंसान के अंदर भी कुछ अच्छा है, तो धीरे धीरे हमारी नजर बदलने लगेगी। और जब नजर बदलती है तो रिश्ते भी बदलने लगते हैं। अब राहुल की कहानी पर वापस चलते हैं। राहुल ने इस किताब को पढ़ते पढ़ते एक और बड़ी बात समझी। उसने महसूस किया कि वह हमेशा खुद को दूसरों से तुलना करके देखता था। अगर किसी दोस्त की सैलरी ज्यादा हो जाती तो उसे लगता था वह हार गया। अगर कोई आगे निकल जाता तो उसे लगता था वह पीछे रह गया। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर जिंदगी कोई रेस ही नहीं है तो मैं किससे हार रहा हूं? यह सवाल उसके दिमाग को हिला गया और शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। क्योंकि सच यह है, जिंदगी कोई रेस ट्रैक नहीं है। यह एक कैनवस है जिस पर हर इंसान अपनी अलग पेंटिंग बनाता है। किसी की पेंटिंग जल्दी बनती है, किसी की धीरे, किसी के रंग अलग होते हैं, किसी के अलग। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई पेंटिंग गलत है। यही सोच राहुल को धीरे धीरे आजाद करने लगी। अब वह हर घटना को एक कहानी की तरह देखने लगा। अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसने उसका आनंद लिया। अगर कुछ मुश्किल हुआ तो उसने खुद से पूछा, इसमें छुपी हुई संभावना क्या है? और यही वह पल था जब राहुल की जिंदगी बदलने लगी। क्योंकि जब इंसान हर घटना में एक संभावना देखने लगता है तो डर धीरे धीरे कम हो जाता है। और जहां डर कम होता है वहां रचनात्मकता जन्म लेती है, वहां नई शुरुआत होती है। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से आप हर समस्या को देखकर यह पूछें, इसमें छुपी हुई संभावना क्या है, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या आप वही फैसले लेंगे या कुछ नया करने की हिम्मत करेंगे? यही सवाल इस किताब का दिल है। और आगे कहानी में हम एक और गहरी बात जानेंगे। क्यों कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा दिल होता है, और कैसे जब इंसान सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना शुरू करता है तो उसकी जिंदगी अचानक बहुत बड़ी हो जाती है। क्योंकि पॉसिबिलिटी की दुनिया में सिर्फ मैं नहीं होता, वहां हम होते हैं। और यही बदलाव अगले हिस्से में शुरू होने वाला है। आप सुन रहे हैं बुक्स दैट चेंज यू, और हम उस किताब की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं जिसने हजारों लोगों को यह समझाया कि जिंदगी सिर्फ जीने की चीज नहीं, बनाने की चीज है।
हम बात कर रहे हैं किताब द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी की, जिसे लिखा है रोज़ामुंड स्टोन जैंडर और बेंजामिन जैंडर ने। अब तक आपने देखा कैसे हमारी सोच हमारी दुनिया बना देती है, कैसे डर हमारी संभावनाओं को छोटा कर देता है, और कैसे जब हम हर घटना को एक नई संभावना की तरह देखने लगते हैं तो जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। लेकिन अब इस कहानी का सबसे गहरा हिस्सा शुरू होता है, एक ऐसी बात जो शायद हमारी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है। लेखक कहते हैं, हमारी ज्यादातर परेशानियां एक ही चीज से पैदा होती हैं, और वह है मैं मैं मैं। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच यही है। हम हमेशा सोचते रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत क्या होगी, मेरा फायदा क्या होगा, मेरा नुकसान क्या होगा। हमारा दिमाग हर समय खुद के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और जब जिंदगी सिर्फ मैं बन जाती है तो छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। जैसे किसी ने हमें इग्नोर कर दिया तो दिल दुख गया, किसी ने तारीफ नहीं की तो मूड खराब हो गया, किसी ने आलोचना कर दी तो हम अंदर से टूट गए। लेकिन बेंजामिन जैंडर एक बहुत अलग नजरिया देते हैं। वह कहते हैं, जब इंसान अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों पर लगाता है तो जिंदगी अचानक हल्की हो जाती है। जैसे एक बार बेंजामिन जैंडर एक बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे थे। सैकड़ों लोग आने वाले थे। पहले वह बहुत तनाव में थे, अगर म्यूजिक खराब हुआ तो, अगर लोग पसंद नहीं करेंगे तो। लेकिन अचानक उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या यह कॉन्सर्ट मेरे बारे में है या उन लोगों के बारे में जो सुनने आएंगे? और उसी पल उनकी सोच बदल गई। उन्होंने सोचा, मैं यहां खुद को साबित करने नहीं आया हूं, मैं यहां लोगों को एक खूबसूरत अनुभव देने आया हूं। और जैसे ही उनका ध्यान मैं से हटकर लोगों का पर गया, उनका डर खत्म हो गया। अब जरा सोचो, अगर कोई टीचर ये सोचकर पढ़ाए कि लोग मुझे कितना अच्छा टीचर समझेंगे, तो वह कैसा पढ़ाएगा? और अगर वही टीचर यह सोचकर पढ़ाए कि मेरे स्टूडेंट्स की जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, तो फर्क पड़ेगा या नहीं? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। यही इस किताब का अगला बड़ा सबक है। जब जिंदगी सिर्फ अपने बारे में नहीं रहती तो वह बहुत बड़ी हो जाती है। अब राहुल की कहानी में भी यही बदलाव आया। जब उसने अपने छोटे ऑनलाइन क्लास शुरू किए, शुरुआत में वह सोचता था, लोग मुझे अच्छा टीचर मानेंगे या नहीं, अगर मैं गलती कर गया तो। लेकिन एक दिन उसे इस किताब की बात याद आई। उसने खुद से कहा, आज मैं सिर्फ एक चीज पर ध्यान दूंगा, कि मेरे सामने बैठा इंसान कुछ नया सीख कर जाए। बस उस दिन से उसकी क्लास बदल गई। उसकी आवाज में डर नहीं था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, और धीरे धीरे उसके स्टूडेंट्स बढ़ने लगे। क्योंकि लोग हमेशा उस इंसान की तरफ खींचते हैं जो सच में दूसरों की परवाह करता है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। अगर आज से आप अपने काम को इस नजर से देखें कि मैं इससे कितने लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकता हूं, तो क्या होगा? अगर एक दुकानदार सिर्फ पैसे कमाने के लिए दुकान खोले तो उसकी सोच अलग होगी। लेकिन अगर वही दुकानदार सोचे कि मैं लोगों को अच्छी चीज दूंगा, तो उसका काम भी अलग होगा, और उसका रिश्ता भी। यही वजह है कि कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग मिशन के साथ काम करते हैं। और जब जिंदगी मिशन बन जाती है तो इंसान थकता नहीं। अब यहाँ रोज़ामुंड स्टोन जैंडर एक और बहुत खूबसूरत बात बताती हैं। वह कहती हैं, कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं
जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जैसे कोई रिश्ता टूट जाए, कोई नुकसान हो जाए या जिंदगी में कोई बड़ा दर्द आ जाए। ऐसे समय में इंसान सोचता है अब सब खत्म हो गया। लेकिन रोजमंड कहती हैं कभी कभी जिंदगी हमें एक नया रास्ता दिखाने के लिए पुराना रास्ता बंद कर देती है। और अगर हम उस दर्द को एक नई संभावना की तरह देख सकें तो वही दर्द हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखो। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल आया था जो उस समय बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में उसी ने आपको कुछ नया सिखा दिया? शायद किसी ने आपको छोड़ा और उसी से आपने खुद को पहचाना। किसी ने आपको रिजेक्ट किया और उसी से आपने मेहनत करना सीखा। कभी कभी जिंदगी हमें गिराकर ही उठना सिखाती है, और जब इंसान यह समझ जाता है तो वह जिंदगी से लड़ना बंद कर देता है। वह जिंदगी के साथ चलना सीख जाता है। यही है पॉसिबिलिटी की असली कला। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच रही है, और आखिरी हिस्से में हम जानेंगे एक ऐसी सोच जो आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है। एक ऐसा सवाल जो अगर आपने सच में खुद से पूछ लिया तो शायद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ नए तरीके से जीने की जरूरत होती है। और यही रहस्य अब आखिरी हिस्से में सामने आने वाला है। और आज हम एक ऐसी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। एक ऐसी सोच की यात्रा जो शायद हमारी पूरी जिंदगी को नए नजरिए से देखने में मदद कर सकती है। हम बात कर रहे हैं किताब द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी की, जिसे लिखा है रोजमंड स्टोन जैंडर और बेंजामिन जैंडर ने। अब तक आपने इस कहानी में देखा कैसे हम अक्सर जिंदगी को एक कंपटीशन बना देते हैं। कैसे हम हर चीज को मापते रहते हैं, पैसा, सफलता, स्टेटस। कैसे हम अपने ही दिमाग की कहानियों में फंस जाते हैं, और कैसे जब हम हर घटना में संभावना देखने लगते हैं तो जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। लेकिन इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश अभी बाकी है। जरा एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचो। अगर आपको पता हो कि आपकी जिंदगी बहुत सीमित है, कि एक दिन यह सब खत्म हो जाएगा, तो क्या आप वही चीजों पर इतना तनाव लेते रहेंगे? क्या आप हर छोटी बात पर नाराज होंगे? क्या आप हर समय खुद को दूसरों से तुलना करते रहेंगे? शायद नहीं। यही बात रोजमंड स्टोन जैंडर एक बहुत गहरी कहानी के साथ समझाती हैं। वह कहती हैं, जिंदगी एक उपहार है, लेकिन हम इसे अक्सर एक समस्या बना देते हैं। हम सोचते हैं जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा। जब मुझे सही मौका मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा। जब लोग मुझे समझेंगे तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई, खुशी कोई मंजिल नहीं है। यह एक तरीका है जिससे हम रास्ता तय करते हैं। अब जरा राहुल की कहानी पर वापस चलते हैं। कुछ महीनों बाद उसकी ऑनलाइन क्लास बहुत लोकप्रिय हो गई थी। लोग उससे सिर्फ पढ़ने नहीं आते थे, वे उससे प्रेरणा लेने आते थे। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद एक स्टूडेंट ने उससे पूछा, सर, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव क्या था? राहुल कुछ पल चुप रहा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं सोचता था कि जिंदगी मुझे कुछ देगी तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन अब मैं सोचता हूं कि मैं जिंदगी को क्या दे सकता हूं। और यही इस किताब का असली रहस्य है। जब इंसान यह सवाल बदल देता है, मुझे क्या मिलेगा, से मैं क्या दे सकता हूं, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब जरा खुद से पूछो, अगर आज से आप यह सोचना शुरू करें कि आप अपने परिवार को क्या दे सकते हैं, अपने दोस्तों को क्या दे सकते हैं, दुनिया को क्या दे सकते हैं, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? शायद
आप ज्यादा मुस्कुराएंगे, आप ज्यादा लोगों की मदद करेंगे, आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी की दुनिया में जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, वह सबके लिए होती है। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से आप हर सुबह उठकर खुद से यह पूछें, आज मैं दुनिया में कौन सी नई संभावना पैदा कर सकता हूं, तो क्या होगा? शायद आप किसी की मदद करेंगे, शायद आप किसी को प्रेरित करेंगे, शायद आप अपने अंदर छुपी हुई ताकत को पहचान लेंगे। क्योंकि सच्चाई यह है, हर इंसान के अंदर एक ऐसी संभावना छुपी होती है जो अभी तक जागी नहीं है, और जब वह जागती है तो सिर्फ उस इंसान की नहीं, पूरी दुनिया की कहानी बदल सकती है। यही है द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी का संदेश। जिंदगी हमें सीमित नहीं करती, हम खुद अपनी सोच से उसे सीमित कर देते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपनी सोच की दीवारें तोड़ देते हैं, उसी दिन से नई संभावनाओं की दुनिया शुरू हो जाती है। और शायद आज यह कहानी सुनने के बाद आप भी अपने अंदर एक नई शुरुआत महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है आपकी जिंदगी में अभी भी समस्याएं हों, चुनौतियां हों, डर हों, लेकिन अब शायद आप उन्हें अलग नजर से देखेंगे, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए हमें नई जिंदगी नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ नई सोच चाहिए होती है। और अगर आज आपके दिल में यह छोटा सा विचार जन्म ले रहा है कि मैं अपनी जिंदगी को नई संभावना की तरह देख सकता हूं, तो शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जब एक इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है, और जब कई इंसान अपनी सोच बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदल सकती है। तो आज सोने से पहले अपने आप से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं अभी भी डर की दुनिया में जी रहा हूं, या मैं पॉसिबिलिटी की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हूं? शायद यहीं से आपकी नई कहानी शुरू होगी।